अभी तो मायावती जी पे बात ही नहीं हुई है। ये मायावती को आप लोगों ने कब पार्टी में लिया, कब वो पार्टी में आ गई, इसके बारे में जरा कुछ बताइए मुझे। मायावती 1984 में जब हम लोग पार्टी बनाए। कैसे पार्टी में आई, क्या इनको कौन लेकर आया था पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी में कैसे आई कि आज शिखर तक बैठी और आज सुप्रीमो मायावती का है? हम लोग एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर रहे थे करोलबाग में, जो आज बहुजन समाज भवन है, उस टाइम में नहीं था वो भवन। एक 2 रूम का वो मकान था और वो हरफूल सिंह कश्यप जी का पुश्तैनी जमीन था जी। उनसे मैंने वो दान लिया था और वहाँ 2 रूम था। उसी 2 रूम में हम लोगों को खाना खाने तक की व्यवस्था नहीं थी और हम वहाँ पे मीटिंग करते थे और खाना वहीं गुरुद्वारे में लंगर छकते थे। हाथ यहाँ सुखाते थे, खाना वहाँ खाते थे। और इस तरह से बहुजन समाज को निर्माण का हम लोगों ने सपना देखा। वो सपना पूरा होता दिख रहा था हमको। हम जब पहली रैली किए थे रामलीला मैदान में तो लगभग 5000 लोग आए थे। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे समाज के कश्यप, निषाद, भोई, रायकवार, माझी, लोधी, दीवान रघुनाथ सिंह लोधी, ललितपुर के राजा, उस टाइम में राजा कहलाते थे, उनको हमने आमंत्रित किया था। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किए और उनसे मैंने कहा कि साहब बहुजन समाज के मूवमेंट है, थोड़ा कुछ दान दे दो जी। बोले कि तुम बकवास मत करो, हम कोई दान उन नहीं देते हैं, तुम हमें चीफ गेस्ट बना दिए और उसके बाद में उसका कीमत ले रहे हो। हमने कहा नहीं साहब, कीमत नहीं ले रहे हैं, हम इस गरीब लोगों की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आपका योगदान, आपका सहयोग, योगदान। और मैं दृढ़ विश्वासी, कर्म का पक्का, हमने लक्ष्य बना लिया कि वास्तविक में हमें इस समाज के लिए कुछ करना है। तो मायावती क्या जानती है हम लोगों ने क्या संघर्ष किया है। हम दीवान रघुनाथ सिंह लोधी जी के घर पे गए। लेकिन बसपा में एक ही व्यक्ति की सुनी जाती है, एक ही व्यक्ति को समझा जाता है। मैं वहीं आ रहा हूँ। वो व्यक्ति जो है वो आपको पता है कि कौन है? मालूम है। तो मैं उनसे यहाँ गया, अगस्त का महीना था, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, 84 का वक्त था। मैंने उनको कहा कि सब कुछ दे दो और उन्होंने मुझे दिया और तब हम लोगों ने साइकिल कर दी, 600 साइकिल खरीद करके उनकी सहयोग राशि से, और फिर लोगों में बांटे कार्यकर्ताओं में, और फिर जोश आया लोगों में। हम लोग पैदल चले, हम लोगों ने साइकिल से चले और मायावती तो आई थी ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए, करोलबाग में हमारी मीटिंग में थे और वो बैठी रही और हम लोगों ने फटकार के अलग कर दिया था, लेकिन बैठी रही। शाम को नज़र पड़ा काशीराम जी को तो अपनी दुखरा रोई कि मैं एक शिक्षिका हूँ, मेरी ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए। और साहब काशीराम जी को हमने प्रेस किया, कहा कि साहब ये एक महिला है और नरेला इसका ट्रांसफ़र हो गया है, नरेला ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ कैसे नौकरी कर सकती है। उन्होंने तुरंत, एक हमारा वीर सिंह जी था नगर निगम में, उनसे नंबर लेकर के डीओ से फ़ोन पे बात हुई लैंडलाइन से, उसके बाद में उनकी ट्रांसफ़र हो गई। और 2 महीने के बाद में फिर उसकी ट्रांसफ़र रुकने के बाद में दूसरा डीओ आया तो फिर ट्रांसफ़र कर दिया, फिर वो दौड़े हुए आ गई। और दौड़े हुए आने के बाद में काशीराम जी के पास में सामने आए तो फिर काशीराम बोले, कुड़ी तू फिर आ गई? बोले साहब फिर ट्रांसफ़र हो गई। बोला क्या? तो ट्रांसफ़र करने वाली क्यों नहीं बन जाती है? उनके मुंह से निकलता है और वो चली जाती है लौट करके, फिर वो चिंतन मनन की होगी और फिर उन्होंने 2 महीने के बाद में इस्तीफा लेकर के फिर आ गई करोलबाग हमारे कार्यालय में और काशीराम जी से अकेले में मुलाकात की और क्या जादू चला। फिर उसके बाद में वो पार्टी में आई और हम लोग उनके ननिहाल, मायावती के ननिहाल बादलपुर है बुलंदशहर में, हम वहाँ गए, मीटिंग किए। लोगों में कोई चाहत नहीं थी। उसके बाद में 84 के बाद में 86 में हरिद्वारी लाल खटीक सांसद हुआ करते थे हरिद्वार से, वो मर गए, आकस्मिक निधन हो गया। काशीराम जी ने हमें कहे, आदेश दिया, हम तो आदेश के बंदे थे,
बोले क्या कि इसको चुनाव लड़ा दे मायावती को। हमने मायावती को हरिद्वार ले गया। और ऐसे नहीं, आज तो हिंदू धर्म में घृणा करते हैं, डर लगता है कफन से, कफन छूना बहुत बड़ा भय लगता है लोगों को। हमने दिल्ली में 7-8 श्मशान घाटों से चूड़ा लोगों से हाथ जोड़ के कहे कि भैया वो कफन का कपड़ा मुझे दे दे। और मैं रात दिन में लिखता था उसमें नारा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, 85 पे 15 का राज नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह उस टाइम मिला था शेर छाप, और हमने शेर छाप से चुनाव मायावती को वहाँ पे साइकिल पे बैठा करके प्रचार किया था। और कांग्रेस का उम्मीदवार मीरा कुमार थी और संयुक्त मोर्चा का उम्मीदवार रामविलास पासवान था। रामविलास पासवान 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में वो वहाँ पे चुनाव हार चुके थे, हाजीपुर से वो पैदल हो गए थे और वहाँ चुनाव लड़े। बीपी सिंह और देवीलाल जी उनके प्रचार में गए हरित ब्रिगेड लेकर के, और उनकी जमानत जब्त हो गई। हमारा संघर्ष का फल ये मिला कि 90,000 वोट मिला, 10,000 से मायावती चुनाव हार गई और 1,01,000 वोट मीरा कुमार को मिल करके वो सांसद। ये हम लोगों की कहानी है। मायावती क्या जानती है संघर्ष करने का। फिर आपने बसपा क्यों छोड़ दिया? और बसपा इसलिए छोड़ा तो फिर वो चलते 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 89 में माननीय मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। यहाँ जनता दल में वो मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम पैदा हुआ और बीपी सिंह जी उस मोर्चे के अध्यक्ष थे, वो सरकार गिर गई। और उसके बाद में फिर चुनाव हुआ 1990 में, जो है चुनाव होने के बाद में भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार आ गई अभी 22 में। और फिर सरकार बनने के बाद में हम लोगों ने माननीय धरतीपुत्र से समझौता किया। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।